गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 24 वाले सभी विद्यार्थियों के लिए तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स तैयार करा दिया गया है। अभी जो तैयारी चल रही है, अब बोर्ड 2025 की शुरुआत की गई है। पहले लेसन पॉलिटिकल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे शुरू किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए ताकि सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न आपको बिल्कुल आसान लगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए, तो पहला आपका जो पाठ है उस पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौतियां। तो इसी पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? भारत में विविधता में एकता, क्या पूछा गया है कि भारत में विविधता में एकता किसने बतलाई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर जो इसका घ है यह सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, इस संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? क्या पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या फिर राष्ट्रीय एकता हेतु? एक बार और हम लोग प्रश्न को रिपीट करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श, क्या पूछा गया है? बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या फिर राष्ट्रीय एकता हेतु? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? 3 नंबर प्रश्न है आपका कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजा हरि सिंह? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, राजा हरि सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए, अभी तो नहीं है लेकिन विगत कुछ वर्ष पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो किस राज्य को था? क्या जम्मू कश्मीर को था, सिक्किम या नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? पूछा गया प्रश्न है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। कहेंगे अब हम क्या कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क, जम्मू कश्मीर को। किसका हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर को। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन का अध्यक्ष कौन है? गोविंद बल्लभ पंत थे, सरदार के.एम. पन्नीकर थे, पंडित हृदयानाथ कंजूरू थे या फिर न्यायमूर्ति फजल अली थे? तो राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वह थे न्यायमूर्ति फजल अली। क्या थे? कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? क्या पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? जनसंख्या के आधार पर किया गया, क्षेत्रफल के आधार पर किया गया, सामरिक महत्व के आधार पर किया गया या फिर भाषा के आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? पूछा गया प्रश्न है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? बम्बई एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, केरल एवं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई और पंजाब। अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है?
क्या पूछा गया है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को या फिर हिंदुस्तानी को? तो संविधान जो है, भारत का संविधान है जो, वह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। किसको दिया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। याद कर लेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। बल्कि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राजभाषा भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई? क्या पूछा गया है? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? क्या पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई? आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है कि भाषा को नहीं, देखिए यहाँ पर आ गया, ऊपर था भाषा के आधार पर, बल्कि यहाँ आ रहा है कौन सी? भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व। क्या पूछा गया है कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? देखिए यहीं पे जो है प्रश्न को थोड़ा सा उलटफेर किया गया है। ऊपर प्रश्न जो था वह भाषा के आधार पर पूछा गया था और नीचे जो है यह सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर गोवा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। अगला प्रश्न है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? क्या पूछा गया है कि गोवा भारत संघ का किस वर्ष राज्य बना? 1967 में, 1987 में, 1985 में या फिर 1950 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। याद कर लेंगे, 1987। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या पूछा गया है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे उप राष्ट्रपति थे और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह हमारे क्या थे? तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे, देशी रियासत कौन कौन से थे? क्या हैदराबाद था, जूनागढ़, नजफगढ़ या क और ख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और जूनागढ़। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा कि क और ख जो है स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, CR दास या लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न है कि गोवा, दमन एवं दीव में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ब्रिटेन का था, फ्रांस का था, इटली का था या फिर पुर्तगाल का था? एक बार और रिपीट कर लेंगे हम लोग कि गोवा, दमन एवं दीव में किस यूरोपीय साम्राज्य यानी यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो वह था पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? जब हमारा देश 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय सबसे ज्यादा जो था वह कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बंबई एवं मद्रास, बिहार एवं उड़ीसा, पंजाब एवं बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, पंजाब एवं बंगाल जो था वह सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त था। आगे प्रश्न है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या पूछा गया कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर सरदार पटेल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? देखिए क्या पूछा गया है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार अर्थात सबसे ज्यादा निषेधाधिकार का प्रयोग किया है, तो वह है रूस। कौन है दोस्तों? रूस। लगभग 81 बार कर लिया है। यह कितने बार कर लिया है? 81 बार कर चुका है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? तो ताशकंद समझौता के समय 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 1966 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? क्या पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की, या फिर सभी कथन जो हैं असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है यह घ बोल रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर ख जो है यह गलत है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1968 में बना। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1968, 1970, 1973 या फिर 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? यहाँ पे देखिए किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? क में दे रहा है ऑप्शन कि विशाल आंध्र आंदोलन, ख में दे रहा है कि तेलंगाना आंदोलन, ग में कह रहा है कि रेड रिबन आंदोलन, और घ में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर क होगा, विशाल आंध्र आंदोलन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो 8। कितने हैं? 8 जो है संघ शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? देखिए पूछा गया प्रश्न है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? असम का भाग काटकर, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? देखिए शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री तो ताशकंद समझौता के समय थे। जवाहरलाल नेहरू तो उससे पहले उनका निधन हो चुका था। बचा कौन? तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी वह शिमला समझौते के समय में प्रधानमंत्री भारत की थी, तो उन्हीं के द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जैसे अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। काहे कि यहाँ से प्रश्न बच्चों को बहुत जो है ना कि मिस माइंड कराता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो वहाँ भी बच्चे जो हैं वहाँ थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राधाकृष्णन थे या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो प्रारूप सभा जो है देखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बल्कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
किसका पूछा गया है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है कि यहाँ से बच्चे जो हैं बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, देखिए कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? CR दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर रामानुजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पूछा गया प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी थे, महात्मा गांधी थे, A.O. ह्यूम थे या फिर एनी बेसेंट थे। देखिए, तो संस्थापक पूछा गया तो A.O. ह्यूम होगा, अगर अध्यक्ष पूछा गया होता तो एनी बेसेंट होता। तो यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 32 से लेके 35 तक के प्रश्नों को पूछा गया है कि 32 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची है, आरक्षण की सूची है, या पंचायत राज्य के कार्य की सूची है, या इनमें से कोई नहीं है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषा की सूची है, आरक्षण की सूची है, पंचायत राज्य के कार्य की सूची है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क इसका सही होगा, भाषाओं की सूची है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ऊपर हम लोगों ने देखा है आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। लेकिन इसको पास कब किया गया? तो 1956 में किया गया। स्थापना पूछा जाए तो 53, लेकिन कार्य प्रणाली कब से लागू हुई? तो 1956। तो चलिए, अभी तक हम लोग 35 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।